जो आता है डिविडेंड डिसीजन। तो डिविडेंड डिसीजन क्या होता है? मैक्सिमम डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है? बेसिक ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द प्रिंसिपल। क्या होता है? एक होता है डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल। देखो यार, डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल है, तो डिविडेंड कैपिटलाइजेशन में क्या हो रहा है, जैसे कि ना मान लो 8 8 8 तुमको इनफाइनाइट पीरियड, जब भी कोई इनफाइनाइट पीरियड के लिए मिल रहा है और ग्रोथ नहीं हो रही है तो ए अपॉन आर, तो मतलब डी अपॉन तुम आर कर रहे हो, मतलब के ई कर रहे हो एक तरीके से। लेकिन जब भी तुमको बेसिक वैल्यूएशन प्रिंसिपल के बारे में बताया जा रहा है, नहीं जैसे कि ये हो गया डिविडेंड कैपिटल, जब तुम इन्फिनिटी पे जा रहे हो, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 25 ईयर तक है तुम्हारा, तो क्या लिखते हो? 4,80,000, 4,80,000, 4,80,000, ऐसे लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो लिखोगे 1 से 25, 4,80,000, फिर उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर 15% है, तो उसका 25 ईयर का निकाल लोगे, उसको कंसोलिडेट मतलब एन्युटी करके उसको इंटू करोगे, तो यही आएगा तुम्हारा 4,80,000 का। ऐसा नहीं मत करना 4,80,000 इंटू 25, वो गलत हो जाएगा। और फिर सेल ऑफ द एसेट्स तुम्हारे क्या, एंड ऑफ द ईयर में जो 25 ईयर का जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर उससे मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा। ठीक है। डिविडेंड पॉलिसी क्या होता है? मैक्सिमाइज शेयर होल्डर हेल्थ। डिविडेंड अमाउंट क्या होता है? रिमेन कांस्टेंट होता है। तो ये क्या होता है? गॉर्डन में क्या होता है? गॉर्डन में पहले तो कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल होता है, वही कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल को ही डिविडेंड अमाउंट विद रिमेन कांस्टेंट फॉर एवर कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल भी बोलते हैं, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल भी बोलते हैं, डीसीएफ भी बोलते हैं। और फिर क्या होता है? जब ग्रोथ हो रही है, और जब ग्रोथ हो रही है और तुम्हारी इन्फिनिटी पीरियड पे हो रही है, तो क्या होता है? ए अपॉन आर माइनस जी होता है। तो मतलब कि क्या होता है? के ई माइनस जी आता है। तो वहाँ पे क्या होता है? के ई माइनस जी। तो क्या होता है? पी ज़ीरो क्या हो जाएगा? पी ज़ीरो हो जाएगा D1 अपॉन के ई माइनस जी। कांस्टेंट ग्रोथ रेट हो गया। और एक क्या होता है? कांस्टेंट ग्रोथ रेट हो गया। एक होता है डिविडेंड ग्रोथ, मतलब ग्रोथ रेट हो गया, कांस्टेंट ग्रोथ रेट हो गया, और एक क्या होता है? ग्रोथ रेट हो गया। और एक होता है वेरिएबल ग्रोथ रेट, मतलब कि ना तुम्हारा पहले ना तुम्हारा ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आर जे और डिविडेंड D0 है 10 पर शेयर, मतलब डिविडेंड 10 पर शेयर इन द लास्ट ईयर। तो वो ग्रोथ रेट हो रहा है 30% फॉर द फर्स्ट 3 ईयर, 3 साल वो 30% से बढ़ेगा। देन इट फॉल 20% फॉर द नेक्स्ट 22 ईयर। तो वो फॉल हो जाएगा 20% अगले 2 साल के लिए, 20% फॉल हो जाएगा 20, तो फॉल टू 20%। बाई लिखा रहता तो यहाँ पे 10% होता, क्योंकि 30 था पहले तो 20 से कम हो जाता, लेकिन यहाँ पे 2 लिखा है, मतलब सिर्फ 10% कम हुआ है, मतलब 20% है फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर। एंड फिर उसके बाद से क्या है? स्टेबलाइज हो रहा है 8 पर ईयर पे। तो फिर उसके बाद से मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले क्या करना है तुमको? D1 निकाल। D1 के लिए क्या करना होता है? D0 1 प्लस जी करते हो तो D1 आ जाता है। D1 D2 D3 D0 1 प्लस जी करोगे तो D1 आ जाएगा। तो 1 प्लस जी में क्या हो? 30%। तो ये D1 D2 D3, इसमें ना 1 प्लस 0.30 ऐसे करके आएगा। जैसे क्या होता है? D1 आया 3, फिर उसके बाद 0.5 0.4 1.30 1.30 1.30 1.30, फिर 10 13, फिर 16.9, फिर इतना D4 D5 तो D4 के लिए क्या होता है? फिर उसके बाद वो बोला कि नेक्स्ट 2 ईयर के लिए वो क्या होता है? 20% हो गया। तो नेक्स्ट 2 ईयर के लिए D4 1.20, D5 1.20, तो ये हो गया। फिर उसके बाद से बोल रहा है एंड स्टेबलाइज 8% फॉर एवर। तो 8% फॉर एवर इन्फिनिटी, जो हम पहले बताएं इन्फिनिटी, तो ए अपॉन आर माइनस जी होता है। तो डी वो भी जो भी डी, मतलब D5 निकला हुआ है, तो तुम D6 निकालोगे और के ई माइनस जी कर दोगे, तो ऐसे P5 आ जाएगा। ये P5 का मतलब क्या होता है? P5 का मतलब है तुम्हारा कि जो 5 6 से लेकर के इन्फिनिटी तक उन सब का प्राइस P5 पे इतना है। 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिटी तक उन सब का प्राइस, इन्फिनिटी से मतलब 5 पे ही इन्फिनिटी तक का प्राइस क्या है? कितना है? इतना है। लेकिन अब तुमको इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये चीज़ भूल जाते हैं लोग करना।
डिस्काउंटिंग फैक्टर से क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, ये P5 का है, मुझे तो P0 पे निकालना है, तो इसीलिए मुझे डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ये भी D5 का है, ये भी D4 का, हमें तो करंट ईयर का मतलब प्रेजेंट का निकालना है, इसलिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद देखो ये आता है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन में क्या होता है कि कैसे कैलकुलेशन ऑफ द ग्रोथ करते हैं, या तो दे देगा कि ग्रोथ इतना है, नहीं तो क्या होता है B/R। बी क्या होता है, रिटेंशन रेशियो। आर क्या है, रिटर्न ऑन द इक्विटी, तो 8% आ जाएगा। मान लो कि क्या होता है, प्राइस पर शेयर दे 540 है, ग्रोथ रेट इतना है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड इतना है, कैलकुलेट करना है KE। तो KE का तुम जैसे भी जानते हो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का क्या होता है, P0 करंट मार्केट प्राइस तो आता ही है, D1 आता है, और ग्रोथ है तो प्लस G आता है। तो इससे कर लोगे तो KE आ जाएगी तुम्हारी 10%। लेकिन यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इफ़ कंपनी अर्न 20% ऑन द रिटर्न अर्निंग एंड शैल रिटेन ए 30% ऑफ इट्स अर्निंग, वेदर द ग्रोथ रेट विल चेंज, कैलकुलेट द KE। अब तुमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है KE, और ग्रोथ रेट विल चेंज। क्या ग्रोथ रेट, मतलब 20% क्या रही है, कमा रही है, तो मतलब रिटर्न ऑन द इक्विटी है, रिटेन कर रही है 30%, मतलब क्या होता है, बी हो गया एक तरीके से। तो रिटेंशन रेशियो इंटू रिटर्न ऑन इक्विटी करते हो तो 6% आ गया कि नहीं। देखो अगर ना क्या कहते हैं दोनों परसेंटेज में ना, तो एक ना तुम ना उसमें ले लो और एक परसेंटेज में लेकर करोगे, तो जो आएगा वो क्या होता है, वो परसेंटेज में होगा। उसके बाद से देखो D1 + P0, ये एक तरीके से ना क्या है, ये एक तरीके से ना फ्रैक्शन में कर रहे हो, तो मतलब परसेंटेज में नहीं आएगा, तो G भी ना तुम ना परसेंटेज में नहीं लोगे। जैसे मान लो कि G है तुम्हारा 8%, तो ये तुम फ्रैक्शन में कर रहे हो, तो ये ऑलरेडी डेसिमल फॉर्मेट में, तो ये भी क्या होना चाहिए, डेसिमल फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद से मान लो कि G आ गया तुम्हारा 6%। अब तुमको कैलकुलेट करना है कि अब इसी में लफड़ा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि देखो ग्रोथ रेट तो तुम्हारा 6% तो होगा ही, ग्रोथ रेट तो तुम्हारा 6% हो जाएगा। और 540 क्यों वही रहेगा, क्योंकि P0 क्या होगा, वही रहेगा, क्योंकि ना क्या कहते हैं, क्योंकि आप कैलकुलेट करना चाहते हो P0 को कैलकुलेट कर देखो P0 वही रहेगा, क्योंकि आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो क्या, KE। और P0 को कैलकुलेट करने में KE, जब आप कैलकुलेट KE करना चाहते हो, तो P0 कैसे कैलकुलेट करोगे, ना P0 तो उतना ही रहेगा। क्यों, क्योंकि आप कैलकुलेट करना चाहते हो KE, क्योंकि कैलकुलेट करना चाहते हो KE। अगर P0 नहीं, अगर P0 को हटा देंगे